अगर सर चंद्रमा आपका 7वें भाव में है, मेष राशि का चंद्रमा जातक की कुंडली में 7वें भाव में बैठा है, 7वें घर पे बैठा है, तो क्या फल देगा? देखो, सातवां भाव देखा जाए तो सातवें भाव का स्वामी होता है शुक्र। तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का घर हो गया। वो शुक्र महिला और मतलब वो पत्नी का कारक हो गया। अगर किसी पुरुष की कुंडली है, शुक्र बैठा है, तो उसकी पत्नी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी। वाह। अगर वहीं किसी पुरुष की महिला की कुंडली है, तो उसका पति उससे ज्यादा सुंदर होगा। यहाँ पे भी वाह। पूरा एकदम हैंडसम होगा, देखने में बहुत मैग्नेटिक व्यक्तित्व होगा। तो सातवां भाव पति पत्नी का होता है, पार्टनर का भाव होता है। तो 7वें नंबर में मतलब मेष का होना, तो वो चूंकि वृष राशि में चंद्रमा हो चुका होता है, तो तुला भी शुक्र का ही स्वामी होता है और वृष भी शुक्र का स्वामी होता है। मतलब तुला राशि और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, दैत्य गुरु। तो 7वें घर में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होता है, उसका नेचर बहुत विलासतापूर्ण होती है, अपनी लाइफ को बहुत नेचर के करीब से जीता है। नेचर में बैठ करके प्रकृति की प्रत्येक चीजों से वो आनंदित होता है और वो महिलाओं की संगति चाहता है। लेकिन महिलाओं की संगति रूमानी नहीं चाहता, मेंटल चाहता है। महिलाओं की दोस्ती चाहता है कि उसको अगर कोई अटेंशन ले ले, कोई उसको सपोर्ट करे, मेंटल इमोशनल सपोर्ट करे, तो आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है। लेकिन अगर सपोर्ट खत्म हो जाता है, आदमी डिरेल भी हो जाता है। तो महिलाओं के सपोर्ट से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो महिला मतलब माँ हो गई, पत्नी हो गया, बहन होगी, गर्लफ्रेंड हो गई, ये मिला करके उस भाव को देखते हैं। तो उसमें अगर इनको आगे बढ़ना है, तो अगर उनकी माँ का सुख बहुत बढ़िया है, पत्नी का सुख अच्छा, तो आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। नहीं तो व्यक्ति अतृप्त रहता, अनसेचुरेटेड रहता। तो इसलिए तो कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब ये कहानी नहीं है, क्योंकि रतन टाटा भी कुंवारे रहे। अपने योगी आदित्यनाथ जी कुंवारे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी कुंवारे हैं, रामदेव कुंवारे हैं, सारे लोग तो कुंवारे देखे सब कितने। तो महिला तो माँ भी हो सकती है ना सर? हाँ, वो हो सकती है, लेकिन अब वो कहानी सब झूठी हो गई है। अब व्यक्ति की मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है। नहीं नहीं, सपोर्ट जरूरी होता है। सपोर्ट जरूरी होता है, ठीक है। तो उसमें इनको मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। ये तो मजाक की बात हो गई। लेकिन बेसिकली हर सफल व्यक्ति के पीछे अगर कोई एक अच्छा इंसान है, अगर कोई अच्छा बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो उसकी जो ब्रिंगिंग होती है वो माँ का हाथ होता है। क्योंकि फादर तो बाहर रहते हैं, पैसा कमाते हैं, ब्रदर भी बाहर रहता है, तो या तो सिस्टर साथ रहती है या मदर साथ रहती है। तो देखा जाए तो उसकी पूरी अपब्रिंगिंग में महिला का ही हाथ है, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसकी बहन हो। तो आगे बढ़ाने में चंद्रमा का जिसका हो, यह पक्ष उसके लिए बहुत मजबूत होता है, उसको सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर वही चंद्रमा देखा जाए तो आदमी अगर कॉन्सेंट्रेट होकर बड़ा कुछ कर सकता है। एक तो उसकी जब शादी होगी तो पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी के द्वारा भाग्योदय होगा। अगर उसकी महिला पार्टनर हो तो बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। खासतौर से कॉस्मेटिक में, लग्जरी में, वाहन में अगर व्यापार करे, बहुत अच्छा कर सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।